अभी सुनना कहना बाकी है और सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, क्या सीधे शब्दों में अगर कहें तो परेशानी अब बढ़ रही है क्या सत्तारूढ़ दल की, इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी अब जिधर भी जा रहे हैं वो देखने सुनने सेल्फी लेने के योग्य हो गए हैं। अभी तक तो सिर्फ एक ही इंसान उस योग्य था जिनका नाम प्रधानमंत्री जो अभी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उन्हीं के साथ सेल्फी लेना, विदेश जाते थे तो भी वहाँ, और यहाँ तो हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे। लेकिन अब राहुल राहुल के नारे सुनाई देने लगे हैं। क्या ये परेशानी है? और इसलिए अगर कुछ भी राहुल गांधी के बारे में बोला जाए तो अब सोच समझ के बोला जाए, संभल के बोला जाए। उदाहरण देना तो दूर, लेकिन परेशानियां जो हैं, क्या यही कारण है या कुछ और कारण दिखाई दे रहा है? आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, इस समय राहुल गांधी का हर कदम भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल रहा है। और आपको आश्चर्य नहीं होगा कि ये जो डिबेट कराई जा रही है इसका फायदा भी राहुल गांधी को मिलेगा। ये लोग जो राहुल गांधी पर इल्जाम लगाते थे कि साहब वो उनके परनाना क्या थे, वो हम लोग जानते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान आया है, और उनको हिंदू ही नहीं मानने के लिए तैयार थे, वो आज ये कह रहे हैं कि साहब राम से तुलना करना उनकी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो उन्होंने वो रूपक दिया है। अब वो ये साधु संत जो लोग ये बात कर रहे हैं, मैं उनके सन्यास पर कोई सवाल नहीं खड़ा न करना चाहता, लेकिन ऑब्वियस है कि उन्होंने बुद्ध की तरह कोई ज्ञान तो नहीं प्राप्त किया, ये तो समझ में आता है। केवल चोला धारण कर लेने से कोई व्यक्ति ज्ञानी भी हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। तो अब उन्होंने जो रूपक दिया है, और आम तौर पर इस देश के जो खास करके गांव के लोग हैं वो इस तरह के तुलना करते हैं, इस तरह की रूपक देते हैं। अगर कोई अच्छा भाई है तो कहते हैं कि साहब ये तो भरत है, क्योंकि भरत का जो मिथकीय चरित्र है, जो लिटरेरी कैरेक्टर है, उसमें यह है कि वो अपने भाई के प्रति बहुत विश्वास पाता है जी, बहुत सद्भाव रखता है। तो वो एक उसकी इस तरह से उपमा दी जाती है, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कुछ भी गलत है। और इसलिए नहीं है कि जब आप, जो मीनू जी ने जो बात कही, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता कि हर हर मोदी हो सकता है, विष्णु के अवतार हो सकते हैं, वो कलयुग के अवतार हो सकते हैं, वो क्या उनकी पूजा हो सकती है। तो ऐसे समय में जब आप मोदी जी के लिए ये सब कह सकते हैं, वो तो सीधे कहा जा रहा है, यहां तो सिर्फ उपमा दी गई है, तो वो एक तो वो किसी तरीके से गलत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस डिबेट का फायदा राहुल गांधी को ही मिलने वाला है। दूसरा, अब आप टी शर्ट में दिखा दें राहुल गांधी को तो ऑब्वियस है पलट करके लोग मोदी की तरफ देखते हैं, कल्पना करते हैं। और वो एक फोटो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर आ रही है, जिसमें हमारे भारी भरकम गृह मंत्री जी माने इतने ताकतवर हैं, और वो दिल्ली की कड़ाके सर्दी में किस तरह से बैठे हुए थे। तो ये राहुल गांधी का अपना आत्मबल और संयम है, जिसके जरिए उन्होंने इस लायक बनाया है। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस तरह से नहीं रहा जा सकता सामान्य व्यक्ति का, इसमें कोई तो राय नहीं। तो ये वो आत्मबल और संयम है जिसके जरिए उन्होंने इस लायक बनाया है। और इस देश में, ये तो जो देश है वो आध्यात्मिक भी है, ये देश उतना ही सेकुलर भी है। अभी जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि सलमान खुर्शीद ने ये बात कही, ये अच्छी लगने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कुछ भी अच्छा लगने वाला नहीं है। अकबर के समय पर रामचरितमानस लिखी गई, अकबर के समय पर राम सीता के सिक्के चलते थे, अकबर के घर में पूजा स्थल था। तो और इसके पहले चले जाएं तो भी 50 उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इस देश का मूल चरित्र सेकुलर है। और जो अभी मीनू जैन ने जिसकी बात कही कि कृष्ण को भक्ति करने वाले बहुत सारे मुस्लिम थे उस जमाने में, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने, 2-3 साल पहले, एक बीएचयू में
संस्कृत के अध्यापक के रूप में जिस मुस्लिम का नाम आया था, जिस पर बीएचयू के छात्रों ने बड़ा बवाल किया था, उनके पिता तो 3 पीढ़ियों से हिंदू धर्म के तमाम पौराणिक आख्यान को गाते हैं बाकायदा और पूजा पाठ करते हैं। ये देश तो वो है, लेकिन यहां टाइप्ड हिंदू बनाया जा रहा है, डरा करके कि वो मुस्लिम से उसको डरना चाहिए, उस तरह का हिंदू बनाया जा रहा है। मैं कोई अभी वो सुन रहा था कि पहले चलता था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अब चल रहा है कि डर कर कहो हम हिंदू हैं। ये जो डरा करके हिंदू बनाया जा रहा है, फिर आप छुई मुई हो गए हैं कि राहुल के रूपक क्यों राम से दे दिया है। अरे भाई, आप एक तरफ तो अध्यात्म की बात करते हैं कि कण कण में, और वो राम सगुण भी है, वो निर्गुण भी है, तो आपको इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन वो एक पूरे दल को लगा करके, उसमें दल में सारे लोग हैं, कुछ उसमें पॉलिटिकल साधु संत भी हैं, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। भाई मैं तो समझता हूं कि संतों का क्या, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, जहां पे वो कुंभन दास ने कहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गए वो हरि नाम। संतों का काम तो लोक कल्याण की भावना रख के उस ईश्वर की भक्ति करना है। अब वहां राजनीति जिस तरह से हो रही है, मुझे लगता है कि वो उनका काम नहीं है। लेकिन और वो तो ये अच्छी बात है कि उस तरह से राम का और नाम लिया जा रहा है। अब हम उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन धर्म गुरुओं के लिए तो ये अच्छी बात हो सकती है कि भाई आप कहें कि आप ये भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि मूल चरित्र इस देश का सेकुलर है, और राहुल गांधी का हर कदम, वो दाढ़ी बढ़ा लें तो मोदी जी की दाढ़ी से तुलना होगी कि साहब आप बड़ा करीने से और बहुत बढ़िया फैशन से वो कट करके जो आप दिखा रहे थे, जिस पर तो कितने लोग बलिहारी हो जाएं, और ये तो फक्कड़ अंदाज में ये कबीर की तरह मुझे कभी कभी लगते हैं कि यहाँ उपवन होता है, मोदी जी तो उपवन सजाते हैं, ये तो घना जंगल है। और जिस तरह से वो बीहड़ रास्ते पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, अरे हिम्मत है तो चल करके दिखा दो ना। राहुल गांधी से के सामने आप बड़ी लाइन खींच दो, राहुल गांधी अपने आप खारिज हो जाएंगे। राहुल गांधी किस खेत की मूली, लेकिन आप में हिम्मत तो हो, वो नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उन पर लांछन लगाइए, फप्तियां कसिए, जो आपने कहा था ना शुरू में, जिस पर मुझे हंसी आ रही थी कि राहुल गांधी ने दिखा दिया कि वो यही है। मतलब कितनी बार वो गए होंगे, और मोदी जी तो कभी भी गुफा में प्रकट हो जाते हैं 2-4-10 कैमरामैन लेकर के, वहां पे वो अध्यात्म वो साधना कर रहे होते हैं। इस देश का को कब तक बेवकूफ बना सकते हैं आप। मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आप इस तरह का आपको मौका मिल गया है ये सब करने का कि इस टॉपिक पर आप बहस करें, लेकिन मैंने कहा कि इसका फायदा मिलेगा राहुल गांधी को अल्टीमेटली। जी, अल्टीमेटली फायदा राहुल गांधी को मिलेगा। लेकिन क्या सुनील शुक्ला